श्री राम कथा। सूर्यवंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न था। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकई से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा कहर आए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक करने के लिए मुनि से शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकई ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकई के पास पहुंचे, तब कैकई ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकई को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के लिए दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकई ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्य अभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब रामचंद्र जी को पता चला, तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए, तो अपनी माता कैकई का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन
पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री राम जी का खड़ाऊ मांगा, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सकें।